हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, ज्योग्राफी की बुक से है। डेट है 28 दिसंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आज हम ज्योग्राफी की बुक से, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट्स। तो मेजर डोमेन्स पढ़ेंगे अर्थ के। सबसे पहले कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? तो कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो हमारे वर्ल्ड में जितने भी लैंड मासेस हैं, जहाँ ज़मीन है, वो उन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जहाँ पे वाटर है उन्हें हम ओशंस कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ेंगे। दे आर टू मेन डिवीज़न ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस को दो मेन डिवीज़न से बांटा गया है। जैसे एक है हमारा वाटर और एक है लैंड। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट। जो ये आपको लार्ज लैंड दिख रहा है, जो कलरफुल दिख रहे हैं आपको, ये आपके लैंड है। आपके लार्ज लैंड मासेस हैं वो आपको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन। और जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है इसमें, ये आपकी वाटर बॉडीज होती है। ये इन्हें हम ओशन बेसिन कहते हैं। जो हमारा समुद्र होता है इन्हें हम ओशन बेसिन कहते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। हमारे यहाँ 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट 7 हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 के ये दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। और ये पानी से थोड़े सेपरेट है, हर एक दूसरे से सेपरेट है ये। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, और ये कॉन्टिनेंट हैं एशिया, ये आपको एशिया दिख रहा है। यूरोप, और ये आपको यूरोप दिख रहा है। अफ्रीका, आप इसे अच्छे से मार्क भी कर लेंगे कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, अंटार्कटिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। आप देखेंगे जो हमारे वर्ल्ड है उसमें दो अर्थ हैं, उसमें हेमिस्फीयर होते हैं, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक साउथन हेमिस्फीयर। तो आप देख सकते हैं जो इक्वेटर होती है आपको, ये आपको डिवाइड करती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथन हेमिस्फीयर पे। तो आप इसमें देखेंगे जो ज़्यादातर जो लैंड मास है, ये आप लैंड मास देख रहे हैं, ये लैंड मास देख रहे हैं, ये ज़्यादातर नॉर्थन हेमिस्फीयर पे है। और साउथर्न हेमिस्फीयर पे यहाँ जो इस लाइन से इक्वेटर से नीचे है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे थोड़ी कम लैंड है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के कंपेयर में। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है और साउथर्न हेमिस्फीयर में कम लैंड है। तो अब आपको दे रखा है 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। हमारे एशिया है जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ का एरिया निकालें तो ये 1/3 कवर करता है सिर्फ एशिया। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये अगर हम अर्थ है हमारी और इसे हम ये देखें कि ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें आपका ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये वेस्टर्न हो जाएगा अगर हम इसे ऐसे में बांटें तो। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। अब आप देखेंगे एक इक्वेटर की लाइन होती है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की होती है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करती है एशिया से। ये आप देख सकते हैं एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। एशिया सेपरेट है यूरोप से, ये यहाँ पे यूरोप है, पर ये एशिया सेपरेट है यूरल माउंटेन से। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोपिया एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। और जो इनका जो लैंड मास है जो कंबाइन हो रखा है एक दूसरे से, इसे यूरेशिया कहा जाता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपके यूरल माउंटेन्स है, यहाँ पे आपको दे रखा है यूरल माउंटेन्स। ये यूरल माउंटेन्स है और इसी जगह को हम यूरेशिया कहा जाता है। तो आगे देखते हैं यूरोप। अब यूरोप के बारे में पढ़ेंगे।
द कॉन्टिनेंट लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ द एशिया, ये एशिया के वेस्ट में है। तो ये आपका एशिया है, तो ये इसके वेस्ट यानी यहाँ पे है। यूरोप यहाँ पे आपका। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट, आर्कटिक सर्कल इससे पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, इसके 3 साइड्स पे वाटर बॉडीज, ये आप देखेंगे। ये आपको यूरोप दिख रहा है, यहाँ पे इस साइड में भी वाटर है, इस साइड में भी वाटर है, इस साइड में भी वाटर है, बस साइड लैंड है, वो भी यूरल माउंटेन्स का। तो यूरोप 3 साइड से वाटर से सेपरेट है, या इसके बाउंड्रीज या वाटर बॉडीज इससे बाउंड करती है। अब आप पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद में। तो एशिया फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स थ्रू दिस रन्स ऑलमोस्ट थ्रू दिस मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो अफ्रीका है उसके आपको देखेंगे इसके मिडल में ही, जो इक्वेटर है वो इसके मिडल में ही जाता है एकदम। और इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें जो तीनों लाइन है वो तीनों लाइन पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, और ट्रॉपिक और इक्वेटर भी। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, ये सिर्फ ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। द सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, वो अफ्रीका में ही है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सीज। जो कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका, ये हर साइड से ओशंस में है। इधर भी ओशंस है, इधर भी ओशंस है, इधर भी ओशंस है, इधर भी ओशन। तो ये पूरा ओशन यानी समुद्र से घिरा हुआ है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील फ्लो थ्रू इट। और जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है नील, वो भी इससे पास होती है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट के बारे में था, आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया था। तो 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? तो आप इसका आंसर करेंगे द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो लार्ज लैंड मास होते हैं उन्हें कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स? तो आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में। दे आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दीज आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आपको पता है वो एशिया है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी आज की वर्कशीट का एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। एशिया फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसके बाद कौन सा सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे। तो आपने वर्कशीट में भी पढ़ा है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।